कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबलजिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। जगत के बहुत सारे धर्म हमारे द्वारा निभाए जाते हैं। इस संसार में बहुत सारे धर्मों का निर्वहन हम लोग करते हैं। वे जो धर्मों का निर्वाह किया जा रहा है, जिन धर्मों का निर्वाह हम कर रहे हैं, वह किन किन कारणों से कर रहे हैं, उस धर्म का महत्व क्या है, ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक किसी वस्तु के विषय में ज्ञान नहीं होगा, महत्व का ज्ञान नहीं होगा, तो हम क्या समझेंगे उसके विषय में। और वह निर्वाह जो किया जा रहा है वह कब से प्रारंभ हुआ है, कब तक चलेगा। प्यारे बंधुओं, सारा निर्वाह जगत का हमारी रुचि के ऊपर निर्भर है। हमारी रुचि है तो हम सारा निर्वहन करते हैं, और हमारी रुचि समाप्त हो जाती है तो निर्वहन भी समाप्त हो जाता है। वह कार्य करने की हमारी जो जिज्ञासा है, लालसा है, जो कम कर रहे हैं, जो चाह है, वह हमारी रुचि के ऊपर उत्पन्न होती है। और जैसे ही रुचि समाप्त होती है तो सब काम अपने आप समाप्त हो जाते हैं। हम आज तक संसार में संसार का निर्वाह करने में लगे हैं और कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? अनादिकाल से। जिस पर्याय में पहुंचते हैं उस पर्याय में पहुंच करके वहां के कार्यों को अपना मान लेते हैं, वो करते हैं। ऐसी कौन सी पर्याय जिस पर्याय में हम पहुंच करके हमने कार्य नहीं किए हों? हर पर्याय में पहुंच करके वहां तुम्हें कुछ काम मिल गया तो तुमने सोच लिया मुझे मिल गया रोजगार, तो तुम रोजगार पर लग गए। प्यारे बंधुओं, अब सोचो कि आखिर कब तक ये रोजगार करोगे? कब तक? जो रोजगार चल रहा है या कहें जो कर रहे हैं वो कब तक करेंगे? क्या ये क्रम कभी बंद होता है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? किसी का बंद हुआ है? क्या सबका ही ऐसे ही चल रहा है? कहीं ना कहीं में चिंतन की धारा में इस विषय को लेना पड़ेगा। जब इस विषय को चिंतन करेंगे तब कहीं कुछ सार निकलेगा। उनने उसके लिए कुछ किया, उनने उसके लिए कुछ किया, उनने उसके लिए कुछ किया, उनने उसके लिए। ये संसार का व्यवहार है, ये तो चल ही रहा है। फलाने की शादी का कार्ड आया, तुम चले गए। मैंने कहा कि बहन मत जाओ, मंदिर में आ जाना। कि नहीं महाराज आप समझा करो, हम नहीं जाएंगे तो मेरे यहाँ कौन आएगा? हम नहीं जाएंगे तो मेरे यहाँ कौन आएगा? जगत का निर्वाह है। दो चार महिलाएं आई कि महाराज कल आपके कार्यक्रम में हम नहीं आ पाएंगे। मैंने क्यों? कि कल महाराज मेरी किटी पार्टी है। मैंने किटी पार्टी क्या होती है? मुझे पता ही नहीं है किटी पार्टी क्या होती है। मेरी किटी पार्टी है। तो मैंने किटी पार्टी में क्या होता कि कुछ नहीं महाराज, हर महीने एक किटी पार्टी रहती है, हम लोग बैठते हैं और अपने कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, कुछ एक वक्तामर पढ़ लेते हैं और ये सब कर लेते हैं। मैंने इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कि उद्देश्य यही कि हम लोग मिलते जुलते रहें, कहीं कोई उद्देश्य इतना है कि चलो भक्तामर मिल के पढ़ लेते हैं,
तो मैंने कहा जब गुरु विराजमान हैं तो यहाँ जिनवाणी का श्रवण चल रहा है तो किटी पार्टी यहाँ भी तो हो सकती है कि नहीं महाराज, वो तो हमारा पहले से फिक्स है वो अवस्था। ओहो प्यारे बंधो, ये सब संसार का निर्वहन है। हमारी रुचि संसार में लगी हुई, इस संसार के संबंध में ही हम सोच पाते हैं। हम धर्म के संबंध में अपने विषय में कुछ नहीं सोच पाते हैं। कदाचित सोच भी पाते हैं तो इतना सोच पाते हैं कि हमारा परिवार, हमारा समाज, बस हमारा लोक व्यवहार। आज लोग धर्म क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं तो अपनी पहचान बनाने के लिए करना चाहते हैं कि हमारी पहचान बनेगी। पहले सामाजिक स्तर पर, धर्म के स्तर पर कभी चुनाव नहीं होते थे। क्या होते थे? नियुक्त कर दिए जाते, कहते भाई ये इनको कर दो, और लोग मना करते थे कि नहीं नहीं मुझे नहीं कर पाऊंगा, मुझे मत छोड़ दो। और आज एक पद के लिए 10 खड़े हैं। क्यों? सामाजिक सेवा का भाव हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे दूसरा भी भाव छुपा है। ऐसा भी नहीं कह रहे सबका नहीं होता है कि हम पद पर बैठेंगे तो हमारे लिए एक लोग जानेंगे, समझेंगे, पहचान बनेगी, ये होगा। ओहो, क्या सोच पाया? बहुत छोटी सोच। अगर इसकी जगह ये सोच होती कि नहीं, हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे धर्म का विकास हम करेंगे। पहचान तो काम करने वाले की अपने आप हो जाती है। अब महामंत्री जी सोच रहे हो महाराज मेरे ऊपर कह रहे हो क्या? अरे भाई तुम्हारे ऊपर नहीं कह रहे हैं, तुम तो अच्छे हो, है ना, तुम्हारी ये सोच नहीं है, लेकिन बात कही जा रही है। आज 90 से 95% जो लोगों की सोच है वह इस प्रकार की हो गई जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, ऐसे चुनाव आजकल मंदिरों के होने लगे। किसके पीछे? लोग हजारों रुपया, लाखों रुपया उस मंदिर के चुनाव में खर्च कर देते हैं। अरे भाई तुमने 10-5 लाख खर्च किए हैं तो 10 मंदिर की गोलक में डाल दो, वैसे ही तुम्हारा नाम हो जाएगा। क्या टेंशन ले रहे हो? प्यारे बंधुओं, बहुत सोच को बदलने की आवश्यकता है। जो संसार के प्रति तुम्हारी उत्सुकता बढ़ रही है, संसार के विषयों के प्रति उत्सुकता बढ़ रही है, संसार की चीज़ों के प्रति उत्सुकता बढ़ रही है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि की उत्सुकता बढ़ रही है, ये सब तुम्हारे लिए गर्त में ले जाने वाली है, कोई भला करने वाली नहीं। ये भला करने से भला नहीं होना है। भला उससे होना है जो तुम्हारे लिए धर्म से जुड़े, तुम्हारे लिए विषयान्मुख जो हो रहे हो उसको वहां से रोके। उससे तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हित होगा। और जो तुम धर्म के इस क्षेत्र को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों को मुख्य बना करके काम कर रहे हैं, वह ठीक नहीं। अरे बंधुओं, थोड़ी सी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। और वह कब तक नहीं बदलेगी? कब बदलेगी? वह जब बदलेगी जब हम कुछ धर्म के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमें पता ही नहीं तो हम कैसे बदलें, कैसे जानें, कैसे समझें? हमने किसी से कहा कि ये शास्त्र लो, आपको पढ़ना है। बोले शास्त्र महाराज हमने आज तक नहीं पढ़े, शास्त्र मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे समय ही नहीं मिलता है। आधी घंटा अखबार पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? अखबार। पूरे दिन मोबाइल चला सकते हैं।
मोबाइल पूरे दिन कभी भी पकड़ 24 घंटे करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और भी ऐसे साधन हैं जिन साधनों में पूरा समय निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन 10 मिनट का शास्त्र का स्वाध्याय करने में सिर दर्द होता है, पेट में दर्द होने लगता है, नींद आने लगती है, झपकी आने लगती है। समझना चाहिए कि तुमने मनुष्य पर्याय धारण तो कर ली है, लेकिन मनुष्य नहीं बनी अभी। पर्याय से तो बन गए, लेकिन वास्तव में जो मनुष्य के गुण होते हैं वह नहीं आए, क्योंकि तुमने सीखे नहीं। तुमने खाना पीना, ओढ़ना बैठना उठना ये सीखा, बस। क्या किया है? उपलब्धि क्या की है? सांसारिक उपलब्धि करने वाले तो कई लाखों लोग हुए हैं, लेकिन संसार की उपलब्धि के साथ में आध्यात्मिक उपलब्धि करने वाले लोग उंगलियों पर गिनने लायक हैं। और महत्व आध्यात्मिक उपलब्धि का होता है, सांसारिक उपलब्धि का कोई महत्व नहीं है। कितने लोग संसार में कितने बड़े बड़े काम करके चले गए, बताओ क्या उन्हें मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनकी सोच जहाँ तक थी वहीं रही, यहाँ से कुछ लेके नहीं जा पाए, सब यहाँ का यहीं छूट गया। कदाचित थोड़ा कर दिया तो तुमने क्या किया, तुमसे करने वाले और आगे आ गए, उन्होंने और कर दिया आगे। सबसे पहले कंप्यूटर बना था, कंप्यूटर तो किसी ने बताया कि कमरे के बराबर था, कम से कम 10 बाई 10 या 12 बाई 12 का कंप्यूटर था। बनाने वाले ने कितनी मेहनत की होगी, कितना श्रम किया होगा। ठीक है, श्रेष्ठ है उसके आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं, भौतिक क्षेत्र में ही उपलब्धि सही, लेकिन भौतिक क्षेत्र की उपलब्धि के साथ में आध्यात्मिक क्षेत्र की उपलब्धि हो तब तो कुछ अच्छा उपलब्धिपूर्ण कहा जा सकता है। और केवल भौतिक क्षेत्र की ही उपलब्धि में कोई लगा रहे तो भौतिक क्षेत्र की उपलब्धि हमारे लिए ज़्यादा कार्यकारी नहीं है। कदाचित कार्यकारी हो सकती है, लेकिन भौतिक क्षेत्र की उपलब्धि हमारे लिए केवल एक पर्याय की उपलब्धि हो सकती है। भौतिक क्षेत्र की उपलब्धि हमारी केवल एक पर्याय की उपलब्धि है, आत्मा के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। प्यारे बंधुओं, भौतिक क्षेत्र की उपलब्धि के साथ में आत्मिक क्षेत्र की उपलब्धि भी हमारे पास होगी तब तो हमारे लिए श्रेष्ठ है। और हमारे लिए कि भौतिक क्षेत्र मिल गया, हमने कर लिया, कुछ कमा लिया, कुछ कर लिया, ऐसा कर लिया, कुछ बना दिया, कुछ नाम कर लिया, सब ठीक है, कर लिया, अच्छा किया तुमने, अच्छा किया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। प्यारे बंधुओं, इसके साथ ये सोचना पड़ेगा कि हम भी कुछ हैं। हमारा जन्म भी किसी लिए हुआ है, केवल संसार की चीज़ों को बनाने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म हुआ है केवल संसार की वस्तुओं को बनाने के लिए नहीं हुआ है। जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं ना, उस क्षेत्र में सोचते हैं कि इस क्षेत्र में मेरा नाम हो। देखो, किसी ने मान लो कोई काम करता है, बैंक में काम करता है कोई, तो वहाँ भी चाहता कि बैंक में हमारे लिए लोग कहें कि हाँ ये अच्छा काम है इसका। कोई दुकानदार है तो दुकानदार चाहता कि हमारी दुकान का हमारा नाम हो। कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, वो चाहता है शिक्षा के क्षेत्र में हमारा नाम लिया जाए। कोई किसी भी क्षेत्र में काम करता चाहता कि हाँ इस क्षेत्र में हमारा नाम, हमारी रेपुटेशन बढ़े। प्यारे बंधुओं, सोचो कि सोच कहाँ जा रही है। काम करने वाले का नाम उसकी यशकीर्ति कर्म के उदय से होता है। अगर यशकीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है तो नाम नहीं होगा, और यशकीर्ति नाम कर्म का उदय है तो नाम तुम कुछ भी नहीं करोगे तब भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो कुछ नहीं करते हैं
तब भी उनका नाम होता है। और ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं जो बहुत कुछ करते हैं तब भी उनका नाम नहीं होता है। हम सोचते हैं हमारे करने से होता है। अरे भाई, करने से होता होता तो कितनों का हो गया होता। कर्तव्यनिष्ठ बनो, लेकिन नाम के लिए काम मत करो। कर्तव्यनिष्ठ तो बनो, लेकिन नाम के लिए काम मत करो। अगर तुमने नाम के लिए काम किया है तो तुमने कुछ नहीं किया। काम के लिए काम किया तो तुमने कुछ किया है। हमें कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। प्यारेवंत हो, जिस पद पर, जिस प्रतिष्ठा पर, जिस काम जब बैठे, इस एक ही बात सोचें कि हमारे द्वारा जन कल्याण में काम हो, हमारे द्वारा समाज उत्थान में काम हो, हमारे द्वारा परिवार के, समाज के हित में काम हो, देश के हित में काम हो, और उसके साथ में आध्यात्मिक उपलब्धि हो। कभी ये मत सोचना कि इसी में लगे रहें, यही करते रहे। अरे अपना जन्म किसने लिया, इसको तो सफल करना है। इसको सफल करने की तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो मान लेना चाहिए तुमने कितना भी किया सब यहाँ का यहीं रह गया, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं गया। सब करो, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र को छोड़ करके कोई काम मत करो। अपनी आत्मा के कल्याण की भावना भी करो, अपनी आत्मा का कल्याण हो ऐसे विचार, ऐसे काम भी तुम करोगे तो तुम्हारे इस जीवन की उपलब्धि तुम्हें हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कम से कम जिनवाणी तुम्हें पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि जिनवाणी का ज्ञान अगर तुम्हें नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा रोचन्ते विषया सुलभा भी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।